Good morning, student. Welcome to the next part of journal entries. So directly I'm coming to the question. तो 16 तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. नाउ कमिंग टू द डेट 18. 18 में क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर पारेख. गुड्स का मतलब वो होता है जिसका आप बिजनेस करते हैं. इफ यू अगर आप ग्रोसरी की शॉप चलाते हैं, ग्रोसरी यानी क्या होता है? गुड्स. अगर आप बुक सेलर है तो बुक्स यानी क्या होता है? गुड्स. गुड्स परचेज, तो आपने जो गुड्स परचेज किए हैं वो आपने रीसेल के लिए किए हैं. अगर आपने गुड्स परचेज किया है और वो रीसेल के लिए किया है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? वो जाएगा परचेस अकाउंट. कौन से अकाउंट में जाएगा? परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट. परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. तो ये सिंपल रूल्स मैंने जो आपको लिखा के दिए थे उसमें थर्ड नंबर का रूल ऑलरेडी लिख के दिया है, परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट. तो इसका आंसर अभी आपको बाहर में मिल गया आपको. इसका आंसर होगा परचेस अकाउंट डेबिट फ्रॉम मिस्टर पारेख. तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है. आपने उधारी में खरीदा. मैंने इसके लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि अगर आपको नाम दिया होता है कि आपने किससे खरीदा है या आपने किसको बेचा है तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है. ठीक है. तो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर पारेख. तो इसमें का गुड्स परचेज, ये दो शब्द पढ़ते बराबर मुझे ये पता रहता है कि परचेज अकाउंट क्या होने वाला? डेबिट. तो क्रेडिट क्या होगा? मिस्टर पारेख. क्रेडिट द गिवर, जिसने आपको दिया वो क्रेडिट होगा. मिस्टर पारिक क्या है? नेचुरल पर्सन है. नेचुरल पर्सन को पर्सनल अकाउंट्स के रूल लगाने होते हैं और पर्सनल का रूल है क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे पारेख कौन है? आपका गिवर है. तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर पारेख अकाउंट 1,05,000. तो हम आपको यहाँ लिखा के दिखा देते हैं. यहाँ मैं डेट के कॉलम में डेट लिखूंगा, 18 में डेट लिखूंगा. लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट में तभी जाता है जब आप रीसेल के लिए खरीदते हैं. अगर आपने रीसेल के लिए नहीं खरीदा है तो वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा. वैसे एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर मिस्टर पारेख अकाउंट. ठीक है. मिस्टर पारेख, मैंने आपको बताया मिस्टर पारेख क्या है? नेचुरल पर्सन है. और क्रेडिट, इनको पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर. तो मिस्टर पारेख, टू टू यहाँ लिखना होगा, टू मिस्टर पारेख अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर पारेख अकाउंट. अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट हुआ है तो आप अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 1,05,000. 1,05,000 नरेशन में लिख लीजिए ब्रैकेट में बीइंग गुड्स परचेस्ड. बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट ब्रैकेट कंप्लीट. इसके पहले मैं आपको बता चुका था कि नरेशन जब लिखना है आपको तो नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है. नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है. जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि नरेशन क्या लिखना है उसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ. क्या करने का? जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख लेने का, उसकी अमाउंट हटा दीजिए आप. ठीक है. क्वेश्चन नरेशन में क्वेश्चन एज इट इज उठा के लिख दीजिए, सिर्फ अमाउंट वहां से हटा दीजिए. आपका नरेशन ही तो होगा. सामने क्या लगाना है आपको? बिग. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? 18 के बाद है 20. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. आपने बैंक से पैसे निकाले. तो विड्रॉ जो वर्ड आता है ना, तो विड्रॉ वर्ड के समय थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है. जब अगर हमने पैसे हम बिजनेस से निकालते हैं ना उसको भी विड्रॉल बोलते हैं. और अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं उसको भी विड्रॉल बोलते हैं. तो जब भी आपको विड्रॉल वर्ड दिखे ना तो थोड़ा सा कॉश रहने का. यहाँ पे क्या लिखा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आपने बैंक से पैसे निकाल के लाए. तो आपने बैंक से पैसे निकाल के लाए. आप इमेजिन करिए आप एटीएम गए, आपने बैंक के एटीएम में एटीएम कार्ड डाला और पैसे निकाल के लाए. मतलब क्या हुआ? पैसे आए. तो सिंपल सा रूल है हमारा. रूल नंबर वन एकदम सिंपल है. अगर पैसे आते हैं तो बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट. रूल नंबर वन, इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस. अगर बिजनेस में पैसे आते हैं, आपके गल्ले में पैसे आते हैं या आप जहां पैसे रखते हैं वहां अगर बिजनेस में पैसे नोट आ रहे हैं, 100 के, 500 के, 1000 के, जो वट एवर इट में भी पैसे, नकदी पैसे आ रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? 101% कैश अकाउंट डेबिट. तो आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किया, मतलब क्या हुआ? पैसे आए. पैसे आए मतलब मुझे यहाँ पता हो गया 20 तारीख क्या होगा? कैश अकाउंट का डेबिट होना पक्का है. तो हम यहाँ लिखेंगे, डेट लिखता हूं. यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, लिखेंगे 20. और यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? पैसे आ रहे हैं. आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, मतलब क्या हुआ? पैसे आए.
पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना विड्रॉ किया भाई साहब आपने? 28,000 विड्रॉ किया, ठीक है। तो पैसे कैश अकाउंट डेबिट मतलब पैसा आया कितना आपके पास? 28,000 आ गया। ये आपने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट 28,000। सर क्रेडिट क्या होगा? अभी बताता हूँ समझा के, ठीक है। वापस आइए क्वेश्चन पे, वापस आ जाइए, अभी समझा के बताता आपको। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 20 तारीख का क्वेश्चन क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, मान के चलिए कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए थे, तो आपने 28,000 विड्रॉ करने से आपके बैंक के पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, आपने 28,000 विड्रॉल किए, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। अगर बैंक का बैलेंस कम होता है, कोई भी रीजन, वट एवर बी द रीजन, दुनिया का कोई भी कारण रहने दो, अगर आपका बैंक का बैलेंस कम होता है, तो मेरा रूल नंबर जो है, सिंपल रूल है, बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। जाके देख लीजिए रूल नंबर, यहाँ पे आपको 13 दिख रहा है। इफ बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, अगर बैंक का बैलेंस कम होता है ड्यू टू दुनिया का कोई भी कारण रहने दो, बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे अब आपके सामने आंसर आपको मिल गया। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 28,000। समझ आ रहा है आपको? आगे की धीरे धीरे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आपको जर्नल एंट्री में मैं मास्टर बना दूंगा, दुनिया का कोई कोई आपसे नहीं, जर्नल एंट्री में नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो बीइंग, यहाँ लिखेंगे हम बीइंग कैश विड्रॉन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। हमें आंसर, हमें ऐसी टेक्निक सीखनी है जर्नल एंट्रीज करने की कि टीचर ने क्वेश्चन बोला तो हमारा आंसर बाहर होना चाहिए, टीचर का क्वेश्चन खत्म होने के पहले हमारा जर्नल एंट्रीज का बाहर होना चाहिए। इसीलिए द सिंपल रूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम वापस आते हैं। गुड्स सोल्ड, ये दो चीजें मैंने पढ़ लिया ना, गुड्स और सोल्ड। मैं आगे का नहीं भी पढ़ूंगा तो मुझे पता है, गुड्स और सोल्ड पढ़ने के बाद मुझे पक्का पता है क्या होने वाला है, सेल अकाउंट क्रेडिट होना पक्का है। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं हिला सकती। गुड्स सोल्ड, ये दो शब्द पढ़ लिया आपने तो हो गया, दुनिया की कोई ताकत इसको हिला नहीं सकती। सेल अकाउंट को क्रेडिट होने से कोई रोक नहीं सकता, तो सेल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है। गुड्स सोल्ड इतना पढ़ते हुए मुझे पता है कि सेल अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। सर डेबिट क्या होगा? हाँ, डेबिट क्या होगा? टू मिस्टर दाते डेबिट हो जाएगा। अब दाते डेबिट क्यों होगा? डेबिट द रिसीवर, ये आपने यहाँ पे गुड सोल्ड टू मिस्टर दाते, आप बोलेंगे सर यहाँ कहीं क्रेडिट लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया वेरेवर द नेम इज गिवन, आपने किससे खरीदा, आपने किसको बेचा, नाम दिया है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, फिर उसको बताने की अलग से जरूरत नहीं है। तो अब ये, अब मिस्टर दाते डेबिट क्यों होगा? मिस्टर दाते क्या है? नेचुरल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो इसलिए दाते डेबिट हो जाएगा। अगर आप मॉडर्न अप्रोच वापरना चाहते हैं तो आपकी असेट क्या हो? दाते से आपको पैसे लेना है, आपने दाते को 1,40,000 का माल बेचा, आपको दाते से पैसे लेना है भविष्य में, किसी से अगर आपको पैसे लेना है तो क्या है? आपकी असेट है, असेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? असेट इंक्रीज हो, क्या हुई? डेबिट कर दो, तो क्या होगा? मिस्टर दाते अकाउंट डेबिट। तो इट्स वेरी सिंपल, द आंसर इज मिस्टर दाते अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ठीक है। आंसर सभी लिखेंगे, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैंने लिखा हुआ आंसर। तो ये सिंपल रूल अगर आप यूज करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर बराबर है। मैं ये नहीं बोलता कि आंसर ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं आएगा, मॉडर्न से नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके सिंपल रूल करते हैं तो जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ होगा मिस्टर दाते, एंड आई टोल्ड यू वेरेवर, जैसे जैसे जहां ट्रेडिशनल की जरूरत पड़ेगी मैं ट्रेडिशनल यूज करूंगा, जहां पे मॉडर्न की जरूरत पड़ेगी मैं आई विल एक्सप्लेन द मॉडर्न, जहां सिंपल रूल से काम हो सकता है मैं सिंपल रूल लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका मिस्टर दाते अकाउंट, मिस्टर दाते अकाउंट डेबिट होगा 1,04,000, 1,04,000 रुपए से मिस्टर दाते अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होने वाला था, आपने बताया था, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज, दिमाग में आप इसको चाहे तो रट्टा मार के बैठ जाओ, क्या रट्टा मार के बैठ जाओ, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। एग्जाम में आपको आंसर लिखना है, आपका आंसर कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, इसको फिलहाल उसको ये नहीं है, पता होना जरूरी है। ऐसे नहीं बोलता मैं कि वो पता नहीं होना, पता होना जरूरी है। बीइंग गुड सोर्स टू टू मिस्टर दाते, नरेशन के लिए क्या बताया मैंने, उठा के क्वेश्चन छाप दो, क्वेश्चन में से अमाउंट हटा दो और क्वेश्चन को लेके सामने बीइंग लिख दो और छाप दो, ठीक है, समझ में आ गया। बीइंग लिख के सामने छाप दो, ओके। वापस आता हूँ, कमिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट है 23rd, कैश पेड। ये दो शब्द मैंने सुन लिए, कौन सा दो वो शब्द मैंने सुन लिए? कैश पेड,
कैश पेड, दो शब्द सुने पर मुझे मेरे पास आंसर है। क्या आंसर है? कैश अकाउंट का क्रेडिट होना पक्का है। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ, आगे का नहीं पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ। कैश पेड, कैश पेड का मतलब पैसे गए, पैसे गए तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होना पक्का है। ये देख लीजिए, आपके सिंपल रूल आप ध्यान पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए। एक कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश पेड किया, मेरे धंधे में से पैसे गए, पैसे गए तो मेरा रूल बोलता है कि कैश अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर दो। तो मुझे पता चलता है कि क्रेडिट क्या होने वाला मुझे पता है। मुझे क्या नहीं पता है? मुझे डेबिट नहीं पता है। ठीक है, तो किसको पैसे दिया आपने? मिस्टर पारेख को दिए, मिस्टर पारेख को दिए, तो इंटर डेबिट क्या होगा? मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट होगा। सर मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट कैसे हो गया? आप थोड़ा समझा के बता दो। मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट कैसे हो गया, थोड़ा समझा के बता दो। तो मिस्टर पारेख क्या है? नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन पारेख क्या है? आपने पेड किया, मतलब जो पारेख है वो क्या है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो पारेख क्या है? रिसीवर है, तो पारेख अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो आंसर क्या आएगा आपका? मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हम 23 में डेट में जाते हैं और यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं। क्या आंसर लिखेंगे? मिस्टर पारेख अकाउंट, मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट, मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट, मिस्टर पारेख अकाउंट, मिस्टर पारेख अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू, टू थोड़ा दूर से कितना शुरू करेंगे? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, कल ही मैंने समझा के बताया था। क्रेडिट टू लिखा मतलब वो क्रेडिट ही है। यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू मिस्टर पाठक, सॉरी पारेख, मिस्टर पारेख को हमने कैश दे दिया। चलो बढ़िया, ओके। हाँ, ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं जर्नल, सिंपल सी, मुझे पता है आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा करने के लिए, आप बने रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डेबिट क्रेडिट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 25, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर दाते। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिटर्न देखे ना, तो जब भी आप रिटर्न वर्ड देखे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, सबसे पहला काम। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर दाते, गुड्स, सॉरी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर दाते। गुड्स रिटर्न मतलब ये कौन सा रिटर्न है? फ्रॉम है, मिस्टर दाते मतलब ये सेल रिटर्न है। जब भी रिटर्न देखे ना तो आप, रिटर्न है तो परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, ये पहले पता कर लो। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर दाते यानी ये सेल रिटर्न है। नहीं समझता ना, तो आप देखो 21 तारीख को आपने दाते को माल बेचा था, तो ये कौन सी रिटर्न होगा? सेल रिटर्न होगा, बराबर है, सेल रिटर्न होगा। सर कुछ सेल रिटर्न के लिए कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। चलो ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट ही होता है। सेल क्रेडिट होगा तो सेल रिटर्न को तो डेबिट होना ही पड़ेगा ना, ठीक है कि नहीं है? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज डेबिट। तो हमारे पास आंसर आ गया। एक बार हम क्वेश्चन में डेट देख लेते हैं। 25 तारीख है, 5,000 अमाउंट है, ठीक है, दाते जी है, कोई बात नहीं। यहाँ हम लिखेंगे, डेट में आएंगे, क्या लिखेंगे हम? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको? रिटर्न देखने का, ये देखो परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न, आगे कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये आपका डेबिट जो रहेगा वो 100% परफेक्ट रहेगा, और आपको भी पता रहेगा कि ये 100% परफेक्ट है करके, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस लेवल रहती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर दाते, क्रेडिट द गिवर। दाते कौन है? दाते नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन को रूल काय के लगते हैं सर? पर्सनल अकाउंट के लगते हैं। क्या रूल है सर? क्रेडिट द गिवर। उसने दिया आपको, क्रेडिट द गिवर, उसको उठा के क्रेडिट कर दो, तो मिस्टर दाते अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिखना है सर, नरेशन के लिए सर ने शॉर्टकट बताया। क्या शॉर्टकट बताया सर आपने? बीइंग लिखो, स्टार्ट करते हो बीइंग लिखो और क्वेश्चन को उठा के छाप दो। नहीं समझ में आता, क्वेश्चन को उठा के छाप दो, बीइंग सेल्स रिटर्न। तो क्वेश्चन को उठा के छापते समय एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? अमाउंट नहीं लिखने का है, ठीक है? नरेशन में अमाउंट नहीं लिखने का। सेल रिटर्न का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ रख रहा है, हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पेज 2 खत्म हो गया है, तो हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 25 तारीख हो गई थी, 27 तारीख।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दाते, मैंने दो ही वर्ड सुने, कैश रिसीव्ड, तो मुझे 100% पक्का पता है कैश अकाउंट का डेबिट होना यहाँ निश्चित है। कैश रिसीव्ड हुई मतलब क्या हुआ, पैसे आए, पैसे आए तो हमारे पास जो सिंपल रूल लिखा के दिया सर ने, ये जो दो सिंपल रूल है ना, ये 90%, 90% भी बोल दीजिए आप, हर क्वेश्चन में काम ही, अकाउंट में काम ही पैसों का है, बराबर है कि नहीं। तो हर एंट्री में ये इनका 90% एंट्रीज में ये क्या, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये क्या लिखा है, क्या रूल लिखा दिया सर आपने, इफ कैश कम्स इन, धंधे में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट लिखो। तो क्या हो रहा है बाबा, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैश रिसीव्ड लिखा ना आपने, मतलब क्या हुआ, पैसे आए, पैसे आए तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट होगा तो सर क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर दाते क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा, मिस्टर दाते। सर मिस्टर दाते क्रेडिट कैसा हो गया बता दो, मिस्टर दाते क्या है, मिस्टर दाते नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, कौन से रूल लगते हैं, पर्सनल अकाउंट के लगते हैं। क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो आंसर बाहर आ गया अभी आपका, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर दाते अकाउंट। मैं क्या करता हूँ, जो मुझे, जहां मुझे सिंपल समझ में आता है कि ये इजी है, मैं वो यूज करता हूँ। जहां मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल में कुछ आसानी से आंसर मिल रहा है, मैं वो यूज करता हूँ। कभी मुझे लगता है कि नहीं, मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाना अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगा, मैं मॉडर्न अप्रोच यूज करता हूँ। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, कि हमको मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट हमारा परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो कैश रिसीट बोले बरा और कैश अकाउंट डेबिट होगा और मिस्टर दाते अकाउंट क्रेडिट होगा। हम आंसर में जाते हैं, तारीख लिख लेते हैं, 27 ये तारीख है आपकी, यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, लास्ट में जाके हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अमाउंट है आपकी 1 लाख, ये मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए डेबिट होता, अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना पड़ता है बेटा। टू, टू क्या होगा, मिस्टर दाते अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, दाते क्या है, गिवर है, इसलिए दाते अकाउंट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। ठीक है, आगे बना रही है, और ज्यादा अच्छे से समझा के बताऊंगा। ठीक है, पर्दे के पीछे की बातें समझा दूंगा। बीइंग, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दाते, दाते से पैसे मिल गए। क्या सर नरेशन लिखना जरूरी है, हाँ नरेशन लिखना जरूरी है। कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, ये तो मार्क कट जाएंगे। आसानी क्या है, आसानी से कैसे लिखना है आपको बता दिया है, क्वेश्चन उड़ा के छाप दो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20 है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको तभी भी बोला था, इसके पहले बताया था आपको, कि जब भी आप विड्रॉ वर्ड देखते हैं तो आप एकदम ना विड्रॉ वर्ड देखे बराबर कॉशियस हो जाइए, क्योंकि विड्रॉ दो तरह के होते हैं, बैंक में से पैसे निकालने को भी विड्रॉ बोलते हैं, धंधे में से पैसे निकालने को भी विड्रॉ बोलते हैं। तो ये कौन सा वाला विड्रॉल है, ये तो दोनों विड्रॉल है, बैंक से भी निकाला और धंधे से भी निकाला, मतलब जो बैंक से पैसे निकाला वो घर को लेके चला गया। फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, जैसे आपने पर्सनल यूज देखा, पर्सनल यूज देखा, एक रट्टा मार के रख दो। क्या रट्टा मार के रखो, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, सीधे सीधे पैसे निकालने को, जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसे जब हम डालते हैं धंधे में, घर से पैसे धंधे में लाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और दुकान से पैसे घर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉविंग। ठीक है, और ड्रॉविंग अकाउंट के लिए सर आपके पास कोई सिंपल रूल है क्या, बिल्कुल मेरे पास ड्रॉविंग अकाउंट के लिए एक सिंपल रूल है, ड्रॉविंग अकाउंट ऑलवेज डेबिट। जहां ड्रॉविंग लिखा समझ आने का ये डेबिट होने वाला है, बस आपको ये पहचानते आना चाहिए कि ये ड्रॉविंग है। सर कैसे पहचानेंगे जरा बता दो फटाक से, तो ये है पर्सनल यूज, जहां दिखा मतलब वो क्या है, ड्रॉविंग है, और ड्रॉविंग है तो ड्रॉविंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सर तो वो तो समझ में आ गया कि ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर अब क्रेडिट क्या होगा वो नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा। आपने बैंक से पैसे निकाले तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, मान के चले आपके बैंक में 10,000 थे, कितने थे, 10,000 थे, आपने 6,000 रुपए बैंक से निकाले, तो आपके बैंक के पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे, कम होंगे। कितने बचेंगे, 10 पे 6 निकाल दिए, कितने बचेंगे, 4, मतलब क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक का बैलेंस कम हुआ तो क्या है, बिल्कुल आपके लिए सिंपल रूल बना के रखा है, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, दुनिया का कोई भी कारण रह दे दो, अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो सर हमको तो आंसर पूरा मिल गया, क्या मिल गया, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो फटाक से जाके आंसर लिख लो फटाक से। यहाँ पे हम जाएंगे 3 नंबर में, 28 में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए की डेबिट थी बेटा, 6,000 रुपए की थी। टू क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों हुआ सर, बैंक से पैसे, बैंक बैलेंस कम हो गया। ज्यादा दिमाग दौड़ाओ मत, ठीक है ना, ये सिर्फ इतना दिमाग दौड़ाओ कि मेरा डेबिट और क्रेडिट पक्का रहना चाहिए। ठीक है, बीइंग बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम बैंक,
फ्रॉम विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला, चलो ठीक है, डन है, बढ़िया समझ आ रहा। 29 पे आ जाएंगे हम, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। ओके, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी और पेड दो शब्द पढ़ लिया, जहां मैंने पेड वर्ड समझा मैं समझ जाता हूं क्या होगा, कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। पेड वर्ड पढ़े बराबर मुझे पता रहता कि या तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या तो दोस्त बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपने नकदी पैसे दिए तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, आपने बैंक से दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ठीक है, पेड वर्ड्स आपने सुने बराबर, मुझे ये पक्का पता है कि यहाँ पे कैश अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। पेड वर्ड्स द्वारा मुझे पता है, मैं क्या करता हूं ना, मैं देखता हूं कि मुझे डेबिट या क्रेडिट में से दोनों में से आसानी से क्या मिल जाता है। तो जैसे मैंने पेड वर्ड सुना, मुझे पता हो गया कि कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। अब मेरे पास एकदम परफेक्ट आंसर है कि कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो मुझे मेरा दिमाग कहाँ दौड़ाना है, डेबिट के लिए दौड़ाना है। तो सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी आप एम्प्लॉयज को पे करेंगे, तो सैलरी आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आ जाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बोलता है कि आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करो, डेबिट कर दो। तो ठीक है, तो सर आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, आंसर आएगा सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट क्या हुआ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इसे सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, पैसे गए, पैसे गए तो सर कौन सा रूल लगा, रूल नंबर 2 लगा। रूल नंबर 2 में लिखा है धंधे में से पैसे गए, गले के बाहर पैसे गए तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सो अब आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया। 30 तारीख का आंसर हम यहाँ लिख लेंगे आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, क्या आंसर आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमने नहीं देखा था, तो हम एक काम करेंगे ना, एक अमाउंट जाके देख के आते हैं, 14,000 है, कोई बात नहीं, एक 2 सेकंड के लिए आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, जाके देखा इसलिए। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जब तक आपको लिखा नहीं है कि आपने बैंक से पे किया, तब तक आपको कैश को एज्यूम करना है कि आपने कैश से पे किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नरेशन में लिख लीजिए, क्या लिखना है, बीइंग सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को आपने सैलरी दे दिया है। क्वेश्चन को उठा के लिख लो, कुछ भी नहीं होगा, पूरे मार्क मिलेंगे आपको आउट ऑफ आउट। ठीक है, इस तरह से जर्नल का ये सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया था, अभी ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो काम किए हैं, साथ में अगर थर्ड सेमेस्टर में भी अगर जर्नल रहता है तो उनको भी काम आएगी। ये साथ साथ अगर आपके कोई स्टूडेंट 11 के हैं तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं साथ में, और कोई जैसे टैली पढ़ रहे हैं जिनका बेसिक ऑफ अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो काम की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे में वीडियो में बने रहिए। स्टे ट्यून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।